देखिएगा, दरअसल हुआ ये है कि जुलाई में कंपनी ने रिकॉर्ड वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। एलसीएल वॉल्यूम करीब 5% बढ़ा, 18 लाख क्यूबिक मीटर पहुंचा। एचसीएल वॉल्यूम में भी 7% तक की ग्रोथ देखने को मिली। अब इसके मायने आगे के लिए क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये समझना जरूरी है। मेरे साथ ऑल कार्गो ग्रुप के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर रवि जाखड़ है। जाखड़ साहब, ये जुलाई का आपने अपडेट दिया, लेकिन रफली एक मुझे सेंस देंगे कि सेकंड क्वार्टर में किस तरह का पिकअप देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं जहां तक आपके नंबर्स एनालाइज कर रही थी, Q1 में वॉल्यूम्स थोड़े से नरम थे। सो अगर जुलाई में पिकअप है, आई एम अज्यूमिंग वो Q2 के पूरे क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। जी बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो लगभग जून से पिकअप करना स्टार्ट हुआ है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स बैंक ऑफ यूके ने इस महीने शुरू में कम करी थी, काफी टाइम बाद में यूएस में भी वही बात चल रही है। तो जो ओवरऑल माहौल है दुनिया भर में वो ऐसा है कि थोड़ा सा कंजम्पशन अब बढ़ना चाहिए। जो मेन फेस्टिव सीजन रहता है अगस्त सितंबर से स्टार्ट होके, तो उसकी वजह से जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग स्टार्ट हो गई है। लोग थोड़ा सा इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं, जहाँ 3 हफ्ते की रखते थे वहाँ 4 हफ्ते 5 हफ्ते की इन्वेंट्री रख रहे हैं, और एक पूरे ग्लोबल ट्रेड में हल्का सा अपटेक आया है। और जो हमारा बिजनेस है एलसीएल और एफसीएल दोनों ग्लोबल ट्रेड से लिंक रहता है, और उसमें जो एक ग्लोबल ट्रेड की हल्की सी ग्रोथ है, प्लस साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो खुद के कंपनी की ग्रोथ है, कुछ नए मार्केट्स में हम लोग एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं, कहीं मार्केट शेयर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोग एलसीएल में और एफसीएल में दोनों में एक वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, तकरीबन 6% के आसपास एलसीएल ग्रोथ है, एफसीएल भी लगभग 6-7% के आसपास अगर पिछले साल का जुलाई देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। और ये जो ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जो फिलहाल डिमांड का मोमेंटम है वो तकरीबन पूरा जो साल है नवंबर दिसंबर तक वो रहना चाहिए। ये हमारा अभी फिलहाल के लिए आउटलुक है। ओके, तो जाकिर साहब मुझे एक चीज बताइए, अगर वॉल्यूम पिकअप हो रहा है तो क्या फ्रेट रेट में भी इजाफा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। फ्रेट रेट जो है वो एक वॉल्यूम और सप्लाई और डिमांड का एक बैलेंस ही है। तो दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, चाहे वो एशिया से अमेरिकाज का ट्रेड है या फिर यूरोप से अमेरिकाज का ट्रेड है, इवन इंट्रा एशियन ट्रेड में चाइना इंडिया ट्रेड में तकरीबन मई के आसपास से फ्रेट रेट्स बढ़ना चालू हुए थे। कुछ जगहों पे वो जुलाई में पीक कर गए थे और अगस्त में हल्का सा नीचे आए, बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो फ्रेट रेट्स पहले के मुकाबले ज्यादा है। और जो ये एक ऊंचा स्तर है फ्रेट रेट्स का, ये नवंबर दिसंबर तक बरकरार रहता हुआ हमें लग रहा है, क्योंकि जो है डिमांड ज्यादा है ट्रेड ग्रोथ की वजह से। क्या एक्सप्रेस बिजनेस में एक अपडेट हमें दे पाएंगे कि किस तरह का पिकअप देखने को मिला है और मार्जिन्स की स्थिति क्या रहेगी? ये कितना ड्राइव कर सकता है आपकी अर्निंग्स को इन द कमिंग क्वार्टर्स? जो एक्सप्रेस बिजनेस है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में हमारी वॉल्यूम बेहतर रही है। और उसमें दिवाली के आसपास जो सीजन आता है तो आप देखेंगे अगस्त थोड़ा बहुत वॉल्यूम फ्लैट या ऊपर नीचे जनरली रहता है, सितंबर फिर एक हम्म। स्ट्रांग मंथ होता है। तो वही एक ट्रेंड है जो दिवाली की तरफ बिल्डअप होगा, और उसके बाद दिवाली के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहता है उस अगले महीने में। तो वो ट्रेंड हमें वहां पे भी लग रहा है। और वहां पे जो हमारी ऑपरेशनल एक्सीलेंस है वो अगर आपने देखा हो पिछले 2-3 क्वार्टर से, तो वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। और उसकी वजह से ये क्वार्टर जो Q1 था वो पिछले क्वार्टर से और Q4 Q3 से काफी बेहतर रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो। तो वहां पे वो ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, कॉस्ट हमारे कंट्रोल में रहेगी। और अब वहां पे भी जो थोड़ी सी एक जो लोकल फेस्टिव सीजन की डिमांड है उसके चलते हुए वहां भी वॉल्यूम्स बेहतर रहने चाहिए जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर में। फाइनल पर्सपेक्टिव में आपसे समझना चाहूंगी, ये जो गति और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का विलय हो रहा है, ये कुछ आप फाइनल अपडेट टाइमलाइन दे पाएंगे कि कब तक ये स्कीम कंप्लीट होगी? जी, तो बेसिकली हमारे जो दो बिजनेस हैं उनको हम अलग कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो डीमर्ज होके ऑल कार्गो इक्यू लिमिटेड बन जाएगा। और जो बाकी हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है, गति में एक्सप्रेस है, ऑल कार्गो सप्लाई चेन में कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब एक साथ आ जाएगा। तो उससे काफी क्लाइंट्स को भी फायदा होगा, मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो वो जो है हमने एक अपडेट दिया था पहले कि अगले साल फरवरी मार्च तक पूरा होना चाहिए। हमारा अभी भी वही अंदाजा है कि अगले साल फरवरी मार्च तक जो ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग है एक साथ कंप्लीट हो जानी चाहिए। जाखिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग FY25। वॉल्यूम में पिकअप, फ्रेट रेट्स में पिकअप एक अच्छा साइन है। तो Q1 में जो थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी उससे उभरती हुई कंपनी साफ तरीके से, और FY25 के लिए आउटलुक काफी कॉन्फिडेंट। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं।